जान बच्चों, ये कहानी एक सुनार की कहानी है। सुनार उस शख्स को कहते हैं जो सोने का कारोबार करता है और सोने के जेवरात बनाता है। तो हुआ यूं कि पुराने ज़माने में एक सुनार अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक एक आदमी उसके पास आया और उसे कहने लगा, भाई मैंने अपना सोना तोलना है, ज़रा अपना तराजू दे दो। इस आदमी ने सुनार से कहा। तो बच्चों, सुनार ने जवाब में उसे कहा, जाओ भाई जाओ, अपना रास्ता पकड़ो, मेरे पास छलनी नहीं है। हैं? लेकिन वो आदमी हैरत से बोला, भाई मजाक ना करो, मुझे तराजू चाहिए, छलनी नहीं। तो बच्चों, सुनार ने जवाब दिया, जनाब मेरे पास या मेरी दुकान में झाड़ू है ही नहीं, तो आपको कहाँ से दे दूँ? इस शख्स ने सुनार को यूं हैरत से देखा कि जैसे सुनार का दिमाग चल गया। उसे यकीनन सुनार की दिमागी सेहत पर शक होने कि देखो, मैं तो इससे कुछ और मांगता हूँ और ये मुझे उल्टा जवाब देता है। फिर उस शख्स ने सोचा, शायद सुनार ऊंचा सुनता है, इसके कान खराब है, इसीलिए ये मेरी बात समझने से कासिर है। उस शख्स ने सुनार से पूछा, भाई साहब क्या आप कम सुनते हैं? मैं सोना तोलने वाला तराजू मांग रहा हूँ। उसने ऊंची आवाज में जोर से कहा, जनाबे बुजुर्गवार, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ना छलनी है और ना झाड़ू है। आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही? सुनार ने फिर गुस्से में कहा। अब तो वो दूसरा शख्स भी गुस्से में आ गया और बोला, भाई मजाक मत करो, मैं तराजू मांगता हूँ, तुम बहरे बनकर उल्टे सीधे जवाब देते हो। अब बच्चों, सुनार ने भी अपना रवैया बदला। उसने कहा, मियाँ जी मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं ना बहरा हूँ और ना पागल हूँ। तुम जरा अपनी हालत पर गौर करो। तुम बूढ़े आदमी हो, सूख कर कांटा हो रहे हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हारा जिस्म भी लरसता है। तुम्हारे पास जो सोना है वो कुछ बुरादा है और कुछ चूरा है। जब तुम कांपते हाथों से इसे तोलोगे तो सोना गिरे, सोना गिरा तो भागे आओगे और कहोगे कि भाई ज़रा अपना झाड़ू तो उठा लाओ ताकि मैं अपना सोना इकट्ठा कर लूँ। फिर जब तुम झाड़ू से सोना एक जगह जमा कर लोगे तो यकीनन मुझे कहोगे, अब मुझे छलनी दे दो ताकि खाक मट्टी छान कर सोना साफ कर लूँ। भला हमारी दुकान में छलनी कहाँ और हमारी दुकान पर झाड़ू भी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे काम का अंजाम देखकर कह दिया था कि मेरे पास झाड़ू और छलनी नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहरा और अहमक समझते रहे। जाओ कहीं और जाकर तराजू मांगो, मेरा वक्त ज़ाया मत करो। सो बच्चों, सुनार की ये बात सुनकर बूढ़े को बहुत शर्मिंदगी और वो खामोशी से आगे की तरफ बढ़ गया। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हर अक्लमंद इंसान किसी भी काम के अंजाम या नतीजे पर नज़र ज़रूर रखता है।